पिछले 3 से 4 दिन में दुनिया में बहुत कुछ घटा है और लगभग 6 महीने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे पड़े हैं। आखिरकार भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाता है, 25% की पेनल्टी लगा दी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि डोभाल साहब रशिया जाते हैं। रशिया से पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं, ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष मोदी को फोन करते हैं, उसके बाद शी जिनपिंग फोन करते हैं पुतिन को, और फिर पुतिन ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष लूला डी सिल्वा को फोन करते हैं। तो पिछले 2 दिनों में फोन का ही बहुत ज्यादा दौर चला है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ ठोके गए, वो क्या रशिया को दबाव में लेने के लिए ठोके गए, या फिर जिस तरीके से इससे पहले भी ये देश लगातार विदेशी राजनीति का, कहेंगे विदेशी डीप स्टेट का शिकार होता रहा है, उसका शिकार करने की कोशिश की गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सत्ता से हटाने की कोशिश ये थी? एक एक करके शुरुआत से अंत तक क्या कुछ हुआ है इस मामले में, पूरा मामला आपको समझाऊंगा एक एक करके। बाकी फिर निर्णय आपको करना है कि आखिर करना क्या है। ट्रंप और मोदी के बीच तनाव आज से नहीं चल रहा। 20 जनवरी को जैसे ही शपथ ली थी, उसके बाद प्रधानमंत्री फरवरी में जब गए थे, अमेरिका गए थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी अपने सफर में ही थे, तभी ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि भारत एक टैरिफ किंग है, सबसे ज्यादा टैरिफ भारत लगाता है। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का संघर्ष खुलकर सामने आया। हाउडी मोदी की बात हो या फिर माय ग्रेट फ्रेंड मोदी की बात हो, सबको धत्ता बता दिया गया और दोनों नेता भी एक दूसरे के सामने खुलकर खड़े हो गए हैं। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका का दबाव, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के नाते भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने की कोशिश लगातार अमेरिका कर रहा है। ट्रंप को लगता है कि उनके पास ऐसे औजार हैं जिनसे वो मोदी को झुका सकते हैं, लेकिन असल में ऐसे औजार नहीं है। ट्रंप हताश है। हताश क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने कहा था 24 घंटे में मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे, चुनाव प्रचार में कहा था, लेकिन युद्ध नहीं रुका बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। दूसरा है नोबेल प्राइज की चाहत। देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, ट्रंप खुलकर ट्विटर पर आए और लगभग अब तक 35 से 36 बार वो बोल चुके हैं कि दोनों देशों का सीज फायर उन्होंने करवाया है। लेकिन भारत ने इस बात को नहीं माना, ना अंतरराष्ट्रीय मंच पर माना, ना अपने देश के सामने माना। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस वक्त संसद में कहा कि हमारी मध्यस्थता किसी भी देश ने नहीं करवाई है, तुरंत हमारे ऊपर 25% का टैरिफ ठोक दिया जाता है और अगले दिन 25% की पेनल्टी एक हफ्ते के बाद लगा दी जाती है। पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया है और ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत भी ऐसा करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीज फायर है वो अमेरिका ने सोल्व करवाया ही नहीं, तो फिर हम झूठी तारीफ ट्रंप की क्यों करें? ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप का दावा, उन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम करवाए, लेकिन झूठ बोला है। चीन की भूमिका क्या रही? चीन ने ट्रंप के युद्ध विराम के दावे का समर्थन नहीं किया। हालांकि चीन ने ट्रंप को आश्वासन दिया कि वो बैक चैनल बातचीत के जरिए पुतिन को युद्ध विराम के लिए मना लेगा। देखिए, एक भूमिका यह भी है कि रशिया से तेल तो चीन भी खरीदता है, भारत से ज्यादा खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत ने लगभग उतना ही तेल खरीदा है जितना चीन ने खरीदा है। और अमेरिका का यही कहना है कि जो पैसा भारत तेल के जरिए अमेरिका को दे रहा है, उसी पैसे से रशिया यूक्रेन में गोले फोड़ रहा है और उसी कारण से यह युद्ध नहीं रुक पा रहा है। भारत के ऊपर तो 50% का टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन सवाल है कि चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चाइना ने यह कहा कि हम बैकडोर चैनल से बात कर रहे हैं, पुतिन के जरिए बैकडोर चैनल से बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि युद्ध विराम हो सके। इसीलिए उसे 90 दिन का एक्सटेंशन दिया गया। चीन और रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात है। चीन ने अमेरिका जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी। रोक लगाई तो अमेरिका में हाहाकार मचा। तो 90 दिन का वक्त ट्रंप ने चीन को दे दिया। चीन की रणनीति क्या है? चीन को पता है कि अगर भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो यह उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जो कंपनियां चीन से निकल रही हैं उनकी पहली पसंद भारत है। अगर भारत में आर्थिक माहौल बिगड़ता है तो इसका फायदा सीधा चीन को होगा। इसलिए भी थोड़ा सा चीन चुप है। भारत का बाजार ना खोलना, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर कहा है कि हम अपना कृषि का, डेयरी का बाजार किसी के लिए भी, अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे,
क्योंकि हमारे लिए हमारा किसान सर्वोपरि है। भारतीय संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से कहा कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया। टाइमलाइन का खुलासा अगर करें कि मोदी ने बताया 22 अप्रैल से 17 जून तक जब ट्रंप ने कनाडा से फोन किया तब तक कोई बातचीत नहीं हुई। विशेष रूप से 9 से 10 मई की रात या सुबह को ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। विपक्ष, अच्छा इस बात में अगर बात करें तो 35 मिनट ये बात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की 35 मिनट ये बात हुई थी। और ट्रंप ने इसमें कहा था, ऐसा दावा किया जाता है कि आप कनाडा तक आए हैं तो अमेरिका भी होकर चलिए, घूमकर यहां भी जाइए। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इनकार कर दिया गया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि भारत को पता था कि आसिम मुनीर को इन्होंने वहां पर लंच पर बुलाया। भारत ने इस बात का विरोध किया था। अब विपक्ष का सवाल यह है कि मोदी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे और क्या ट्रंप ने मोदी का नाम लिया, उन्होंने युद्ध विराम के लिए फोन किया था या नहीं था। विपक्ष लगातार इस बात पर चिल्ला रहा है कि ट्रंप का नाम लो, ट्रंप का नाम लो, ट्रंप का नाम लो। विपक्ष का यह सवाल उठाना यह बताता है कि विपक्ष भारत का यह चाहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो पहले से ही सनकी हो चुके हैं, पगला चुके हैं, वो उन्हें और ज्यादा चिढ़ा दिया जाए, जिससे कि उसका जो राजनीति भारत में होगी, जाहिर सी बात है भारत में महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, उसका लाभ विपक्ष ले सके। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस फैसले को लेने के बाद मेरा व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं देश के किसान के साथ या मछुआरों के साथ इस तरीके की कोई भी समझौता नहीं करूंगा। ट्रंप का झूठ। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील की, जिसके कारण दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हुए, लेकिन भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हुई और पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील के लिए कुछ है ही नहीं। इस तरह उनका दावा झूठा साबित हुआ। कनाडा की आलोचना। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की। चीन और रूस का समर्थन। चीन ने इस मुद्दे पर भारत का समर्थन किया और रूस पहले से ही भारत के साथ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले थे, लेकिन अब वो इसी महीने आ रहे हैं। मोदी का 3 चीन दौरा। 31 अगस्त को वो दौरे पर जा रहे हैं। 1 सितंबर तक एससीओ की बैठक में वो रहेंगे और ये दौरा पहले से तय था। हालांकि मौजूदा परिस्थिति में वे ना जाने का फैसला भी कर सकते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जाएंगे। शी जिनपिंग का भारत दौरा। इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं, इस तरीके की भी कवायद चल रही है। ब्राजील की प्रतिक्रिया क्या रही? ब्राजील भी ब्रिक्स का एक साझेदार है। ब्राजील ने कहा कि लूला ने ट्रंप को कहा कि लूला को कहा गया कि आप फोन पर बात करिए, ट्रंप से हो सकता है टैरिफ कम कर दिया जाए। तो लूला ने कहा कि वो मोदी से बात कर लेंगे, जिनपिंग से बात कर लेंगे, पुतिन से बात कर लेंगे, लेकिन ट्रंप से बात नहीं करेंगे। वैश्विक परिदृश्य में अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक परिदृश्य बदल गया और अब मोदी ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। पहले यह चुनौती चीन से आती थी अमेरिका के लिए, और अब यह चुनौती अमेरिका के लिए भारत से भी आ रही है। भारत और चीन से चुनौती आना वाकई में G7 और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप का टैरिफ और पेनल्टी। 25% टैरिफ, 25% उन्होंने पेनल्टी लगा दी। इससे रूस को वो प्रभावित करना चाहते थे, रूस के ऊपर दबाव डालना चाहते थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि चीन और यूरोपीय देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं तो उनके पास इसका जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता और वो इसका पता लगाकर बताएंगे। हिपोक्रेसी देखिए, दोगलापन देखिए। मोदी का बयान। मोदी ने कहा कि किसी देश के दबाव में किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग के हितों में समझौता नहीं करेंगे। ये जो फैसला कर रहे हैं ट्रंप, उससे भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ गई, जिसका खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। भारत में प्रभाव क्या होगा? भारत में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि स्वदेशी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल करिए। जो माल अमेरिका भेज रहे थे उसकी खपत हम हिंदुस्तान में करेंगे। 144 करोड़ लोग हैं, काहे नहीं कर सकते हैं। 4 से 6 महीनों में फिर से दोबारा से स्थिरता आ जाएगी। 4 से 6 महीने लगेंगे नहीं, विश्वास करिए 1 से 1.5 महीने में ट्रंप वहीं उस स्थिति पर आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका झेल नहीं पाएगा। मोदी की नाराजगी। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का झूठा दावा किया, भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर को बराबर करके रखा। यहां से भी प्रधानमंत्री मोदी नाराज हैं। पाकिस्तान को ट्रंप के द्वारा महान बताया गया। मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया, दोबारा फिर मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका में। मोदी को अस्थिर करने की कोशिश। अब यहां से कहानी सारी शुरू होती है। सिर्फ टैरिफ लगाना
एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को अस्थिर करने की कोशिश ट्रंप के द्वारा की गई, क्योंकि अमेरिका ने पहले किसान आंदोलन, फिर सीएए का जो आंदोलन हुआ उसमें उसके जरिए मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर चुका है अमेरिका पहले, इसका जो डीप स्टेट है, लेकिन असफल रहा। अब एसआईआर जैसे मुद्दे के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके का मुद्दा बिहार में चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में चल रहा है, उसे लेकर भी अमेरिका कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये एसआईआर का मुद्दा हुआ, सीएए का मुद्दा हुआ, और इससे पहले किसान आंदोलन का मुद्दा हुआ। इन मुद्दों पर भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। मोदी का व्यक्तिगत जोखिम, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि कितना भी बड़ा जोखिम हो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने किसानों और मछुआरों के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा। अमेरिकी डीप स्टेट का खतरा फिलहाल भारत में बढ़ गया, क्योंकि फिलहाल गठबंधन की सरकार चल रही है और ये अमेरिका के लोग, अमेरिका के नेता कहें, डिप्लोमेट कहें, चंद्रबाबू नायडू से भी मिल चुके हैं, नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं, तो कोशिश इन्होंने पहले भी करके देखी है। अमेरिका का ट्रंप डीप स्टेट के जरिए मोदी को निशाना बना सकते हैं, जैसा कि पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या में अमेरिकी एजेंसियों का हाथ होने की बात कही जाती है। हालांकि इन दोनों हत्याओं से अमेरिका के तार जुड़े हैं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है आज तक, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस तरीके का दावा करते हैं। भारत की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, जिसे ट्रंप नहीं तोड़ सकते। अमेरिका की तरफ से मोदी को अस्थिर करने की कोशिश कई बार की जा चुकी है, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति है जिसके कारण अमेरिका हर बार मुंह की खाता है। ट्रंप के दबाव में भारत की इच्छा शक्ति और मजबूत हो रही है और मेक इन इंडिया को और ज्यादा ताकतवर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। रूस, इंडिया, चीन का उभरना, आरआईसी जो गठबंधन लगभग 2000 में बना था, 1998 में बना था, वो जब से डोकलाम हुआ या फिर गलवान घाटी में चीन का विवाद हुआ, तब से भारत ने उसे दूरी बना ली थी। लेकिन अब जिस तरीके से फोन पर फोन हो रहे हैं पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, वो दिखाता है कि जल्द ही आरआईसी भी उभर सकता है, और आरआईसी अगर उभरेगा तो अमेरिका के डॉलर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। डी डॉलराइजेशन की कोशिश, ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा में व्यापार बढ़ाकर और डॉलर की निर्भरता कम करके अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रंप को परेशान कर रहा है। देखिए, भारत सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का, 144 करोड़ से ज्यादा लोग यहां रहते हैं, तो जाहिर सी बात है खपत भी बहुत ज्यादा यहां है। अब ब्रिक्स का मेंबर भारत भी है, और पिछली बार ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई थी उसमें डी डॉलराइजेशन की बात कही गई थी। मतलब डॉलर के मुकाबले ये ब्रिक्स देश जो हैं वो अपनी करेंसी में क्यों ना व्यापार करें, एक अपनी ब्रिक्स की करेंसी बनाएं, उसमें व्यापार करें। तभी से ट्रंप चिड़े हुए हैं। वो उस वक्त चुनाव प्रचार ही कर रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की। तो यह भी कारण हो सकता है मोदी को अस्थिर करने की। चीन की अप्रत्यक्ष भूमिका की अगर बात करें तो चीन सीधे तौर पर भारत के साथ नहीं आएगा, लेकिन डॉलर को कमजोर करने की भारत की कोशिश में अप्रत्यक्ष रूप से मदद जरूर करेगा। हालांकि अब चीन की तरफ से भी ये बयान आ चुका है और चीन भी कह चुका है कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो तरीका गलत है, वो टैरिफ गलत है। मोदी ने साफ कर दिया कि ये भारत की अस्मिता और संप्रभुता की लड़ाई है, जिसे ट्रंप हो या फिर दुनिया का कोई भी नेता हो, हम लड़ेंगे। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने के बारे में बात की थी, तब ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया था कि उन्होंने कहा कि अभी केवल 8 घंटे हुए हैं और आगे देखा जाएगा। मतलब 25% का टैरिफ, 25% की पेनल्टी। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि आपने ये गलत कर दिया है, तब ट्रंप कहते हैं कि अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, अभी क्या, अभी तो और बहुत कुछ बड़ा मैं करने जा रहा हूं। मतलब फिर अंदाजा यह लगाया गया कि हो सकता है कि इस 50% टैरिफ को 75% कर दिया जाए। ट्रेड डील पर रोक की अगर बात करें तो ट्रंप ने कहा जब तक ये मामला, मतलब भारत अपना बाजार अमेरिका के उत्पादों के लिए नहीं खोलता है, तब तक नहीं सुलझता, भारत के साथ कोई ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। मतलब यह कहना है ट्रंप का कि 25 अगस्त को अमेरिका का जो डेलीगेशन भारत आने वाला था वो नहीं आएगा जब तक भारत अपना बाजार खोलने की बात नहीं करता है। रूस और चीन के साथ भारत की जो कूटनीति है वो अब फिलहाल एक अलग लेवल पर चल रही है। तीनों नेता आपस में जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही कर चुका है और यूरोपियन यूनियन चुपचाप ये स्थिति देख रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रंप के लिए परेशानी का कारण है और ये यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत आधारों के कारण
ट्रंप का टैरिफ युद्ध लंबे समय तक भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि भारत की 70% आबादी खेती के ऊपर निर्भर करती है। और जब भी दुनिया में महंगाई या फिर बेरोजगारी, मंदी आती है, तो भारत का वो जो तबका है, भारत की वो जो 70% इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं उसे झेल लेती है, क्योंकि अपने यहीं उगाना है और अपने आप ही खाना है। किसी की हमें बाहर से नहीं मंगाना है कि हमें मंगाने के लिए भी पैसा चाहिए होगा। मोदी ट्रंप को घायल सांप या फिर विषहीन और दंतहीन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोग घायल शेर भी प्रधानमंत्री मोदी को यहां बता रहे हैं कि मोदी फिलहाल घायल शेर हैं, और वो ये जो सांप भी लोग बता रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रंप को, और इसका वो शिकार कर सकते हैं। बाकी ये जो सारी साजिश थी, या तो कहें कि पुतिन को मनाने के लिए, जिससे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, या फिर मोदी को अस्थिर करने की ये पूरी कोशिश अमेरिका और अमेरिकी समर्थित डीप स्टेट के द्वारा रची गई थी। लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता, उसकी दृढ़ता और अपने नेता के ऊपर भरोसे ने यह दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था हो या फिर भारत का जो भरोसा है उसे डिगा नहीं सकते आप। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, भारत का शेयर मार्केट धाराशायी हो गया था, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, उस अमेरिकी चाल को भारत के शेयर बाजार ने भी इस बार समझा है, और बहुत ज्यादा हलचल शेयर बाजार में नहीं हुई। बाकी जितने तथ्य, जितनी टाइमलाइन आपके सामने रखी गई, उसे सारी को समझने के बाद आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।